हेलो दोस्तों, आज की कहानी है आ अब लौट चले। अंजलि आयुष से शादी कर एक छोटे शहर से महानगर आई थी और उसे इस शहर के नए तौर तरीके खूब रास आ रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं आयुष की तनख्वाह कम पड़ रही थी उसकी ख्वाहिशें पूरी करने में। पर आयुष खुश था अपनी छोटी सी गृहस्थी में। 20 साल पहले जब अंजलि को देखने आयुष आया था तो उसने कहा था कि उसके ऑफिस वाले लोग बहुत पार्टियां करते हैं, लेकिन उसको ये सब पसंद नहीं है। वो एक छोटी सी प्यारी सी जिंदगी की ख्वाहिश रखता था। अंजलि को तब तो उसकी सादगी बहुत पसंद आई थी और उसने झट से शादी के लिए हाँ कर दिया था। अंजलि जब शादी करके आयुष के साथ रहने लगी तो कुछ दिन तक सब ठीक रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे सबको देख देख कर अंजलि को लगने लगा कि उनका स्टैंडर्ड सबसे मेल नहीं खाता। अब अंजलि जब भी आयुष के साथ कहीं बाहर खाना खाने जाती तो आयुष उससे ढेर सारी बातें करता, लेकिन अंजलि हमेशा कहीं खोई रहती थी। आयुष को समझ नहीं आ रहा था कि जिस अंजलि से वो मिला था ये वो अंजलि नहीं है। एक दिन आयुष ने अंजलि को बैठाकर पूछा कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसे क्यों रहती हो। तब अंजलि ने बताया कि मुझे एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, इस तरीके से मैं नहीं रह सकती जैसे हम रह रहे हैं। तो आयुष बोला, अंजलि यही तो हम चाहते थे ना, एक खुशहाल जीवन, और हम खुश हैं, एक दूसरे के साथ हैं। और मुझे लगता है अब हमें फैमिली भी प्लान कर लेनी चाहिए। ये सुनकर अंजलि जल्दी से बोली, नहीं आयुष, हम फैमिली तभी आगे बढ़ाएंगे जब तुम एक अच्छी सी नौकरी पकड़ोगे और तुम्हारी अच्छी तनख्वाह होगी, वरना इस सैलरी में तो हम दोनों का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से चलता है। आयुष अंजलि को समझाते हुए बोला, अंजलि हम खुश ही हैं, और तुम्हें क्यों ऐसा लगने लगा है कि हम अपना परिवार अच्छे से नहीं चला पाएंगे। तो अंजलि बोली, बस आयुष, मुझे कोई बहस नहीं करनी है, अपना फैसला नहीं बदलूंगी। आयुष ने अंजलि को विश्वास दिलाया कि वो नौकरी बदल देगा और जैसा अंजलि चाहती है वो वैसा ही करेगा। सच आयुष, कहते हुए अंजलि आयुष के गले लग गई, लेकिन उसके दिल में उठ रहे तूफान को नहीं पहचान सकी। अब आयुष ने नौकरी बदल दी और धीरे धीरे वो इतना व्यस्त रहने लगा कि रात को देर से घर लौटने लगा, पर पैसा आने लगा था। अंजलि खुश थी, अब वो एक बेटी की माँ थी और जो ऐशो आराम उसे चाहिए थे वो सब आयुष ने उसे लाकर दिया। उन्होंने बंगला ले लिया था, नौकर चाकर गाड़ी सब था उनके पास। बेटा बड़ा हो गया था और पढ़ने के लिए विदेश चला गया था और अंजलि इतने बड़े बंगले में अकेले रहने लगी थी। आयुष काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहने लगे थे। एक दिन अंजलि अकेली खड़ी अपने गार्डन को देख रही थी तो उसने आयुष को फ़ोन किया और पूछा कि आप किस टाइम तक आएंगे। तो आयुष ने जवाब दिया कि आज मैं जल्दी घर आ जाऊंगा और हम डिनर साथ में करेंगे। अंजलि खुश हो गई और जल्दी से खाने की तैयारियों में लग गई। खानसामे को उसने खाना बनाने के लिए मना कर दिया और बोला, आज मैं खुद आयुष के लिए खाना बनाऊंगी जैसे पहले बनाती थी। आज हमारी 20वीं सालगिरह है और आज मैं आयुष को बोलूँगी कि कुछ दिन के लिए ऑफिस से छुट्टी ले ले। 2 घंटे बाद घर की घंटी बजी तो अंजलि ने दरवाज़ा खोला तो सामने आयुष के ऑफिस का स्टाफ खड़ा था। उसने पहले नमस्ते कहा, फिर अंजलि को एक गुलदस्ता और गिफ्ट दिया और बोला, सर ने भेजा है आपके लिए। सर को अचानक से मीटिंग के लिए निकलना पड़ा और उनका फ़ोन भी सही नहीं है, तो मुझे बोला है आपको बताने के लिए। अंजलि ने थैंक यू बोला और अंदर चली गई। जब गिफ्ट खोला तो देखा उसमें हीरो का हार था और नीचे पेपर पर लिखा था, सालगिरह मुबारक हो तुम्हारा आयुष। ये पढ़ते ही उसके आंखों में आंसू आ गए और वह रोते हुए कहने लगी, तुम मेरे नहीं रहे आयुष, तुम मेरे पास ही नहीं हो।
आयुष और अंजलि के शादी को आज 20 साल पूरे हो गए थे, लेकिन अंजलि ने आज तक खुद को इतना बेबस कभी महसूस नहीं किया था। सब कुछ होते हुए भी अंजलि को लगा जैसे उसके पास कुछ नहीं है। अंजलि को सब कुछ मिल गया था जो उसने चाहा था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी थी जो उसको खल रही थी, और वो कमी थी आयुष की, आयुष के साथ की। जब वो शीशे के सामने गई तो उसने सोचा कि आखिर यही सब तो चाहा था मैंने, और यही सब मुझे मिल गया। मैं शायद आयुष की गुनहगार हूँ, क्योंकि उसने ऐसा कभी नहीं चाहा था, पर मेरी वजह से आज वो ये सब कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ मेरा साथ चाहा था, लेकिन मैंने ही उन्हें इस जिंदगी में झोंक दिया। मुझे माफ़ कर दो आयुष। अब जब तुम आओगे तो मैं तुमसे माफ़ी मांग लूँगी और हम पहले की तरह साथ रहेंगे, क्योंकि मुझे आयुष चाहिए, आयुष के दिए हुए महंगे तोहफे नहीं। ऐसा सोचते सोचते अंजलि रोने लगी और अपने कमरे में अकेले जाकर सो गई। जब अंजलि सोकर उठी तो सुबह के 5 बज गए थे और तभी आयुष भी आ गया। आयुष को देखते ही अंजलि जाकर उसके गले लग गई और रोते हुए बोली, आयुष, इस चकाचौंध सी दुनिया में मैं अकेली हो गई हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस जाना चाहती हूँ। आयुष ये सुनकर बहुत खुश हो गया और अंजलि के आंसू पोंछते हुए बोला, अब लौट चले। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।